तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों पर खैरियत से होंगे और वीकेंड को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे भी अंदाज़ा ऐसा हो रहा है कि सर्दियों की आमद है। ठंडा मौसम हमेशा हमारे मूड पे बड़ी अच्छी तरीके से अफेक्ट करता है, तो देखते हैं कि आने वाला मौसम हमारे मूड पे कैसा रहेगा। उसके साथ साथ आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया और हमें फीडबैक देते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों का जो हमें मशवरे भी देते हैं, जो हमें टॉपिक्स का बताते हैं। तो बेतहाशा टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो समझ लें कि सबसे ज़्यादा वोट हमें उस पर पड़े हैं। उसका नाम है स्मोकिंग एडिक्शन एंड वेपिंग। जी हाँ, तंबाकू नोशी, जिसको हम कहते हैं सिगरेट पीना। मेरा तकरीबन 12-13 साल का जो क्लिनिक्स का काम है, जब मैं किसी से पूछता हूँ कि कोई नशा करते हो, तो वो हमें कहता है कि नहीं, मैं कोई नशा नहीं करता, सिर्फ खाली सिगरेट पीता हूँ। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि ये खाली सिगरेट होती क्या है। तो मैंने ये सोचा, हमारी टीम ने बल्कि ये सोचा कि आज हम आपको सिगरेट के बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज दे सकें वो दें, कि अगर किसी को सिगरेट छोड़नी है तो वो क्या करे, क्या ये एक जज्बाती काम है या अक्लमंदाना काम है। दूसरी बात, आज का जो ट्रेंड चढ़ गया है वो है वेपिंग का। अगर हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं तो मैं ये देखता हूँ माशरे में कि लोग अव्वल तो सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ लोग सिगरेट छोड़ते भी है तो वो वेपिंग की तरफ चले जाते हैं। वेपिंग क्या है, ये कितना नुकसान करता है, कितना ज़्यादा कोई इसका फ़ायदा है नहीं है, लोगों के दिमाग में बड़े मिथ्स हैं इसके, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ कोई रिसर्च है हमारे पास जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली रिसर्च के मुताबिक मैं अगर आपको बताऊँ तो पाकिस्तान अभी टॉप 12 ममालिक में से एक है जहाँ पे सिगरेट और टोबैको का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, और इसकी वजह से जो शरह अमवात है वो बहुत ज़्यादा है। हम कोरोना की फ़िक्र तो बहुत करते हैं जिसकी शरह अमवात बहुत कम है, लेकिन हमें हैरत होती है कि हम इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते सिगरेट पीने से कितना ज़्यादा नुकसानात होते हैं, और हमें बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं होता। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हम लेकर आए हैं, और इसी हवाले से जो आज हमारे पास गेस्ट हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और क्या कमाल की नॉलेज है इनकी। तो आज हम उनके साथ बात करेंगे। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही काम का है, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स के लिए। तो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक हम जाते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। मुझे याद है जब मैंने MBBS किया था और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, तो एक इदारे से मेरे ताल्लुकात बने और मैंने अपना काम स्टार्ट किया। और जब काम स्टार्ट किया तो मुझे ख़ुद को पता चली कि साइकोलॉजी या साइकेट्री के इंसाइट है क्या। पाकिस्तान में नफ्सियात पे कभी भी काम हुआ ही नहीं, और जब भी किसी ने काम करने की कोशिश की तो उसके लिए बड़े चैलेंजेस उसका सामना करना पड़ा। अगर इसमें मज़ीद सब डिवीज़न में जाएँ तो हम बात करते हैं नशे के अमराज की। हमारे मुल्क में नशे को मर्ज़ तो तस्लीम ही नहीं किया जाता था एक ज़माने तक। फिर डॉक्टर साहब जो आज मेरे साथ हैं, उन्होंने इस चैलेंजिंग फील्ड में कदम रखा और उन्होंने सबसे पहले एक वर्ड बताया सबको कि नशा एक मर्ज़ है, और रिहैबिलिटेशन का नाम जो कॉन्सेप्ट दिया वो उस ज़माने में दिया जब बहुत मुश्किल था। मुझे याद है उस ज़माने में, आज से कुछ साल पहले, जब हम किसी को बात करते थे कि नशा एक बीमारी है और इसका इलाज किया जाए तो वो बड़ी बड़ी गालियाँ सुनता था वो। तो डॉक्टर साहब के ज़बानी मैंने बहुत सारी बातें सुनी, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी, और माशाल्लाह से उसके बाद मेरी अपनी इंसाइट डेवलप हुई रिगार्डिंग साइकेट्रिक इलनेसेस और एडिक्शन। और उस्ताद तो उस्ताद होता है, बॉस तो बॉस होता है, लेकिन मैंने हमेशा अपनी नज़र में इनको अपने फादर जैसी इज़्ज़त दी, और आज भी वो मेरे साथ हैं। एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हैं, पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम है डॉक्टर सदाकत अली। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह सेहत का राज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम से लगन है, और बाकायदगी से वर्जिश करना, नींद का ख्याल रखना, ताल्लुकात लोगों से अच्छे रखना, ख़राब ना करना, ख़ास खुसूसन फैमिली मेम्बर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के हामिल हों जी, और अपनी ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखते हों, और तो फिर अल्लाह ताला फ़ज़ल करता है। इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसका फल देता है। तो मैं हमेशा से ही कुछ हेल्थ कॉन्शियस हूँ,
और उसके लिए कुछ अमली इक़दामात भी करता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी, मैं पिछले 42 साल से एडिक्शन के फील्ड में काम कर रहा हूँ, जो कि कहा जाता है कि उसमें बड़ी स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। तो असल बात यह है कि जब आप अपने काम को मोहब्बत से करते हैं तो फिर उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होती। और मैंने ये काम शुरू किया था 1978 में, जब मेरा एक दोस्त हेरोइन एडिक्शन का शिकार हो गया था। अच्छा। तो उसका इलाज करते करते मैं इस फील्ड में आया। तो जो मेरा पहला जज्बा था इस फील्ड में आते हुए, वो एक दोस्त की मदद करना था। तो मैंने उसे आज तक बरकरार रखा हुआ है। तो जो भी एडिक्ट मेरे पास आता है मदद के लिए, तो मुझे यही महसूस होता है कि वो मेरा दोस्त है। अच्छा। और मुझे उससे दोस्ती निभानी है। आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 10-15 सालों में जो स्मोकिंग का फुकदान है पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपके बहुत गहरी नज़र है इन चीज़ों पे, क्या कहते हैं कि ये क्या वजह है कि हमारा नौजवान तबका इस तरफ जा रहा है और फिर इसका आदी हो जाता है? देखिए, हर किस्म का नशा, जी। जैसे कि सिगरेट या चरस या हेरोइन, शराब, कोई भी नशा हो, हत्ता कि चाय का नशा भी, जी। अपने मूड और मिजाज को इंसान ठीक करने के लिए इन चीज़ों की तरफ रुजू करता है। किसी भी नशे का इस्तेमाल दर हकीकत कोई किरदार की ख़राबी नहीं होती, बल्कि ये मूड और मिजाज की ख़राबी होती है जो इंसान को मजबूर करती है किसी न किसी नशे का आगाज़ करने के लिए। और आप देखें कि तकरीबन सभी लोग चाय कॉफ़ी तो पीते हैं क्योंकि सुबह उठते हुए उनका मूड उनका साथ नहीं देता, तो मूड को उभारने के लिए चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब इससे भी काम नहीं बनता तो फिर लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं। 12-14 साल की उम्र में सिगरेट लोग शुरू कर लेते हैं। जो बच्चे जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, क्लास में डांट पड़ती है, माँ बाप से डांट पड़ती है, तो वो क्लासों से भागते हैं और फिर ऐसे लड़कों के साथ मिलते हैं जो सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं। तो इस तरह सिगरेट पीने से उनकी एक नशे की ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। और सिगरेट को जो कहा जाता है खाली सिगरेट, तो कोई सिगरेट खाली नहीं होता। बिल्कुल सही। सिगरेट जो होता है भरा हुआ होता है और टबैको से भरा हुआ होता है, और उसमें 7000 केमिकल्स हैं, जिसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग केमिकल है जिसकी खातर लोग सिगरेट पीते हैं वो निकोटीन है। ठीक। और निकोटीन पीने से ज़रा वक्ती तौर पर बंदा खुश हो जाता है, माइंड स्टिमुलेट हो जाता है और उसके बाद थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है। लेकिन ये बड़ा आर्जी सा मामला होता है, ये एक चुंगल में फंसने वाली बात है। क्योंकि जब भी बंदा सिगरेट पीता है तो उसे अच्छा महसूस होता है, वो रिलैक्स होता है, थोड़ी देर के बाद फिर उसे बेचैनी आ घेरती है, तो फिर वापस उसको यूफोरिक रिकॉल आती है, यानी उसे रिकॉल आती है कि जब सिगरेट पिया था तो अच्छा फील किया था, तो वो अपनी जेब पे हाथ मार के सिगरेट की रबी निकालता है, तो पीना शुरू और वो वक्ती तौर पे फिर अच्छा लगने लगता है उसको। और दुनिया में आप समझें कि सिगरेट नोशी से हर साल 80 लाख लोग तो मर जाते हैं। 80 बराह रास्त सिगरेट से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, जिनमें लंग कैंसर सबसे नुमायाँ बीमारी है, फिर दिल के दौरों के पीछे सिगरेट नोशी, जो निकोटीन का बराह रास्त असर होता है खून की शरीयानों को श्रिंक करना, ठीक, तो उससे दिल के दौरे जो जानलेवा साबित होते हैं। तो ये नुकसानात बेशुमार हैं इसके, यानी दांत ख़राब हो जाते हैं। फिर टबैको का इस्तेमाल सिगरेट के अलावा जो है नस्वार में और दीगर तरीक़ों से भी किया जाता है। तो जहाँ जहाँ से सिगरेट जैसा पॉइज़न छू के गुज़रता है वहीं बीमारियाँ पैदा होती हैं। आपको हैरत होगी कि जिस खेत में टबैको होता है उस खेत में दूसरी कोई फसल भी नहीं हो सकती। इतना ज़्यादा पॉइज़न होता है कि ये मखसूस जिस जगह टबैको होता है, अच्छा उस खेत में कीड़ा भी कोई नहीं लगता। इतना जहरीला है सिगरेट, यानी इतना जहरीला है टबैको कि जिस खेत में टबैको काश्त किया जाता है उसमें आप कुछ और नहीं कर सकते, और टबैको की फसल को कीड़ों मकोड़ों से बचाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, वो दूर भागते हैं इससे। ये इतनी जहरीली चीज़ है और इंसान इसको गले से लगाता है। जस्ट इमेजिन के इंसान जो है अपनी वक्ती मूड और मिजाज की कैफियत को दुरुस्त करने के लिए इसको पीछे इसके भागता है, और एक दफ़ा जब सिगरेट की लत लग जाती है तो ये दुनिया का मुश्किल तरीन नशा समझा जाता है छोड़ना। ठीक सुना आपने। इसमें सबसे काम की, वैसे तो माशाल्लाह सारी काम की बातें हैं, लेकिन जो आखिरी बात डॉक्टर साहब ने की वो ये की कि अमूमन बड़े नशे करके हमें कहीं ना कहीं शायद गिल्ट हो जाता हो और हम छोड़ने की प्लान भी करते हो, लेकिन सिगरेट वो ऐसा अपेरेंटली छोटा नशा है
जिसको लोग छोटा समझ के करते हैं लेकिन ज़िंदगी भर इसके चुंगल में फंसे रहते हैं। और ये वो आई थिंक पहली सीढ़ी होती है जो दूसरे नशों की तरफ लेके जाते हैं। और भी बहुत सारे सवालात हैं जो मैं डॉक्टर साहब के साथ करूँगा। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, बात हो रही है क्विट स्मोकिंग की। इसी हवाले से कुछ सर्वे हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक हैरत अंगेज़ और बल्कि खौफनाक कंडीशन में एक मैं बात बताऊँ कि 60% लोग जो पाकिस्तान में 30 साल से कम उम्र हैं, 60% लोग वो नशे के आदी हैं, और ख़ास तौर पे सिगरेट के। मतलब हमारे जो नौजवान तबका है जो 30 साल से कम है, उसमें 60% लोग नशा करते हैं, जिसमें सिगरेट नोशी शामिल है। उसके साथ साथ देखा जाए, मुझे तो ये पढ़ के भी बहुत हैरत हुई कि 1200 लोग, बच्चे 1200 पाकिस्तान में रोज़ाना एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। 1200 बच्चे अगर रोज़ाना एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमारे पास बचेगा क्या? ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। डॉक्टर साहब, आप क्या बोलेंगे? 1200 बच्चे रोज़ाना अगर एडिक्शन का शिकार होंगे तो काम कौन करेगा? ये एक तकलीफ दह सूरत हाल है, पर दुरुस्त बात है जी, क्योंकि जो हमारा स्कूल सिस्टम है वो ऐसा है कि बच्चों को वहाँ कुछ मुश्किलात हैं। स्कूल को ऐसा बनाया गया है शुरू से ही, कोई अजियत पसंद स्ट्रक्चर है स्कूल का कि बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। पहले दिन से बच्चे घबराते हैं स्कूल जाने से, और काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे हैं जिनका मूड साथ नहीं देता, क्योंकि जब हमारा मूड साथ नहीं देता तो हम बालिग लोग भी जानते हैं कि जब किसी चीज़ के बारे में हमारा मूड साथ नहीं देता तो वो काम हम नहीं कर सकते। तो जब बच्चों को जबरन, एक तरह से जैसे बच्चों की जबरी मजदूरी होती है, तो इसी तरह जबरन तालीम के शोबे में उनको गुजारा जाता है और उनकी रजामंदी हासिल नहीं की जाती, उनको अल्योर नहीं किया जाता, बल्कि उनको पुश किया जाता है उसमें। तो बहुत से बच्चे तो इससे कोप कर सकते हैं, उनका मूड और मिजाज साथ देता है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, और अक्सरियत इन बच्चों की है कि जिनका मूड और मिजाज साथ नहीं देता, और वो माँ बाप से भी डांट खाते हैं और वो टीचर से भी डांट खाते हैं, और फिर वो क्लासों से भागना शुरू कर देते हैं। यानी क्लास के टाइम पे क्लास से बाहर रहना या टीचर से छुप के पीछे कहीं बैठना, और अगर उनसे बाज़पुरश हो तो फिर उनके मूड में और भी ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होती हैं। और ऐसे में अगर वालिद स्मोकर हो तो एक बच्चे के लिए कुदरती तौर पर बहुत आसान है कि वालिद का सिगरेट चुरा के तो पीना, सही बात, और फिर इस बात को छुपाए रखना। और जब फिर ऐसा होता है तो आप देखिए मैट्रिक में एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि इम्तिहान में सरासर फेल हो जाती है और पढ़ाई से फिर बिदक जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 3rd डिवीज़न में पास होते हैं या मामूली नंबर लेते हैं कि आगे उनके लिए तालीम की राहें और भी मसदूद हो जाती हैं। तो जितने कोई नंबर कम लेता है उतने ही कम तर इंस्टीट्यूशन में उसको दाखिला मिलता है, और उतने ही इम्कानात फिर उसके और कम होते चले जाते हैं और वो तालीम से दूर होता है। सर, इसमें ये भी तो देखा गया है, मैंने ख़ुद अपनी लाइफ में देखा है कि लोग अपने आप को मर्ज करने के लिए, या कहते हैं ना कूल लगने के लिए, या अपने आप को आइडेंटिफाई कराने के लिए लोगों में नशा करते हैं और फिर उसके आदि ऐसा है। ये फैशनी बातें हैं, ये बस फैशनी बातें, ये फैशनी बातें हैं कि जी लोग कूल लगने के लिए, लोग मर्ज करने के लिए, ये भी फैक्टर्स हैं छोटे मोटे, लेकिन असल में नशा वो बंदा करेगा, हत्ता कि चाय भी वो बंदा पिएगा जिसका मूड ख़राब रहता है। तो आप बेशुमार माशरे में ऐसे लोग भी देखेंगे कि आप उन्हें चाय ऑफ़र करें तो वो इनकार कर देंगे, क्योंकि उन्हें वो बेमानी लगती है, क्योंकि उनका मूड उसके बगैर ही ठीक होता है। लेकिन ये तो एक हकीकत है। मैंने ख़ुद ज़िंदगी में 50 साल चाय और कॉफ़ी वगैरह पी, और मैंने 1 साल पहले चाय को छोड़ा। मुझे याद है आपकी कॉफ़ी का मग काफ़ी बड़ा होता था जी, और आप लेते तो मेरे हाथ में होता था हर वक्त जी, और उसके साथ बड़ा रोमांटिसाइज मैं करता था, और बड़े बड़े आला कप खरीदने और आला किस्म की कॉफ़ी और एसोसिएट करते थे, एसोसिएट करता था, दूसरों को ऑफ़र करता था। लेकिन 1 साल पहले मैंने फिर यकसर चाय कॉफ़ी को छोड़ दिया। अगरचे ये मेरा इरादा पिछले चंद सालों से बना हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर मैं यूके गया हुआ था किसी काम से, तो वहाँ पे मुझे ख्याल आया और मैंने सोच विचार की, तो मुझे लगा कि चाय से मुझे बड़े नुकसानात हैं। इससे
मेरा सोने जागने का टाइम मुतासर होता है, इससे मैं ओवर वर्क करता हूँ क्योंकि चाय कॉफ़ी मुझे एहसास दिलाती है कि तुम थके हुए नहीं हो, तुम्हें नींद नहीं आई हुई। हकीकत में दोनों चीज़ें गलत थी। मुझे नींद आई होती थी, मैं थका होता था और मैं काम में मगन रहता था। तो इसका जो टॉल है सेहत के मुख्तलिफ शोबों पे फिर पड़ता है। तो मैंने फिर साल पहले चाय कॉफ़ी को छोड़ा, जिसके काफ़ी मुश्किलात भी पेश आईं और यानी विड्रॉल जैसे होता है, मूड ख़राब रहता है। लेकिन मैं चूँकि सोचा हुआ था कि मुझे बाद में इसके फ़ायदे होंगे और मैंने तहैया किया था कि मैं ये अब चाय कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, तो उसके बड़े फ़ायदे हुए। लेकिन ये जो सिगरेट का मामला है जिसके बारे में हमारे माशरे में एक पाई जाती है, कबूलियत पाई जाती है, देहातों में हुक्का पीना, बिल्कुल, और घरों में लोग सिगरेट सबके सामने पी रहे होते हैं। और सिगरेट के साथ साथ अब एक जो नई वबा है वो है कि जो यंग जनरेशन है हमारी, जो 18-20 साल की उम्र के लोग हैं, ये उसको ई सिगरेट को अपना रहे हैं, जिसमें बज़ाहिर फ्लेवर्स भी मिलाए होते हैं टबैको के साथ, और निकोटीन प्योर फॉर्म में उनके जिस्म में पहुंच रही होती है। जबकि जो सिगरेट पीना है उसमें टार और ऐश और बहुत सारे ऐसे और केमिकल्स जो हैं वो भी जिस्म में पहुंच रहे होते हैं और आहिस्ता असर होता है। लेकिन जो ई सिगरेट है इसका असर आप समझे कि जो इंट्रावीनस इंजेक्शन है उससे भी ज़्यादा तेज़ होता है। तो आप समझ लें कि ये कितना ख़तरनाक होगा, क्योंकि ये जितना तेज़ी से कोई नशा हमारी ज़हनी कैफियत को बदलता है, मूड मिजाज को बदलता है, उतना ही वो नशा फिर एडिक्टिव हो जाता है। और ये जो ई सिगरेट है ये बेशुमार वैरायटी अब दुनिया में, पाकिस्तान में हर जगह मिलती है, लेकिन जो बहुत से ममालिक हैं जहाँ ई सिगरेट बैन है, हमारे हमसाया ममालिक में भी ई सिगरेट जो है वो बैन है। सुनी आपने ये बात जो कि मैं गुज़श्ता कोई 4-5 साल से मिथ सुनता आ रहा हूँ कि ई सिगरेट में तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ फ्लेवर है। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जितनी जल्दी कोई सिंथेटिक कंडीशन में आपके जिस्म में चीज़ जाएगी उसका विड्रॉल भी इतना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेक के कि अगर कोई सिगरेट नोशी का शिकार हो जाता है तो वो क्या जज्बाती होके सिगरेट छोड़ सकता है या उसकी कोई ट्रीटमेंट है, क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए कि वो अपनी सिगरेट की आदत से जान छुड़ाए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक छोटी सी बात बताई रोल मॉडल बन के कि मैंने चाय और कॉफ़ी क्यों छोड़ी और उसके फ़वाइद मैंने क्या देखे, तो इसी तरह हम जब कोई डेस्टिनेशन बनाते हैं तो ही फिर हम उसका रूट बनाते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी बात तो चलती रहेगी, लेकिन ऐसे हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारा एक फेवरेट सेगमेंट है जिसका नाम है लाइफ सेविंग हैक्स। आइए देखते हैं। जी जनाब, जैसा कि हम जानते हैं कि मौसम में तब्दीली आ रही है और ड्राई वेदर भी आ गया है, स्पेशली कराची के अंदर तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, क्रैक्स पड़ते हैं और साथ साथ स्किन भी थोड़ा सा ड्राई होती है और रिंकल्स पड़ने लगते हैं। तो हमारी टीम ने सोचा आपको कुछ बुनियादी चीज़ें बताएं जिससे हमारी जान छूट सकती है। आलमंड ऑयल अगर हम 1 टीस्पून जितना अपने खुराक में इस्तेमाल करें तो इससे हमारे लिप्स और स्किन पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है और हमारे रिंकल्स जो हैं वो भी बड़ी तेज़ी से ख़त्म होते हैं। दूसरा हम बात करें हनी का, तो हनी का जिक्र हैक्स में ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर हम रेगुलर हनी का इस्तेमाल करें, चाहे ग्रीन टी में, चाहे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, तो हमारे जो लिप्स हैं और स्किन है उसकी जो ड्राइनेस है वो बहुत कम हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिगरेट ना पीना, क्विट स्मोकिंग, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है। जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं और कैफिनेटेड चीज़ें ले रहे होते हैं जिसमें कॉफ़ी हो, ब्लैक कॉफ़ी हो, चाय हो, ये ज़्यादा इस्तेमाल सर्दियों में होता है। देखिए इनके इस्तेमाल करने से लिप्स और स्किन पे बहुत बुरी तरह असर पड़ता है, तो इन चीज़ों को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आपके लिप्स और स्किन बहुत बुरी तरह मुतासर हो सकती है। क्यूकम्बर की बात करें, खीरे की, तो वो हम डिफरेंट तरीके से खा सकते हैं। सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा जब करेंगे तो आपके लिप्स बड़े मॉइस्चराइज रहेंगे और लिप्स की ड्राइनेस भी कम होगी और स्किन भी खूबसूरत होती है। जी जनाब, देखा आपने आज का लाइफ सेविंग हैक्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखी, जो हमारे लिप्स ड्राई होते हैं और हमारे जनाब स्किन ख़राब होती है, उसकी भी बहुत बड़ी वजह स्मोकिंग है। आप लोग क्रीम्स तो लगा लेते हैं, पानी तो बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, लेकिन सिगरेट पीने की वजह से भी लिप्स का बेड़ा गर्क होता है। डॉक्टर साहब, बात आप बता रहे थे कि
कंपेयर कर रहे थे कि वेपिंग की और सिगरेट की, तो उसको बात को कंटिन्यू करिएगा, वेपिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे माशरे में? अच्छा देखिए, सिगरेट में जो निकोटीन होती है वो एक ख़ास प्रोसेस में, यानी जलाते हैं जब हम टोबैको को, सिगरेट को लाइट करते हैं तो वो खून में स्लोली जाती है और एक ख़ास ही मिकदार जाती है। ठीक है। लेकिन ये जो वेपिंग होती है, जिसमें जो ई सिगरेट में जो लिक्विड डाला जाता है, तो उसमें वैरायटी अवेलेबल है कि आप जितना चाहें निकोटीन स्ट्रॉन्ग या लाइट कर सकते हैं। और उसमें शुरू में एल्योर करने के लिए वो कहते हैं कि आपको ऐसा भी हम वेपिंग सिस्टम दे सकते हैं कि जिसमें ज़ीरो निकोटीन हो, बिल्कुल, पर फ्लेवर्स डाले हों। जी मैंने भी सुना है ये एक धोखा है जो देने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है कि जब कोई ऐसे पीता है, उसको वेपिंग करता है, तो उसको निकोटीन नहीं मिलती पर फ्लेवर्स मिलते हैं, तो फिर वो एक दिन थोड़ा सा निकोटीन ऐड करता है, तो वो उसके बस में होता है कि निकोटीन की कितनी स्ट्रेंथ ऐड करे। तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ जब वो ऐड करता है तो फिर उसका दिमाग और मांगता है, क्योंकि रिकॉल सिस्टम है, क्रेविंग होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर निकोटीन का तेज़ से तेज़ जो है लिक्विड वो लेना शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें लिक्विड को हीट किया जाता है। अच्छा। जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे ई सिगरेट कहते हैं, तो उसमें ये धुआं नहीं फैलता, दूसरे लोग बुरा नहीं महसूस करते, लेकिन ये चीज़ें जो हैं उस बंदे के लिए जो कि वो वेपिंग कर रहा है वो बहुत ही हार्मफुल है। और इसका असर इतना तेज़ी से होता है, इसका जो हिट है, इसका जो बज़ है वो इतना ज़्यादा होता है कि लोग एक दफ़ा के एक्सपीरियंस के बाद वो एडिक्टेड हो सकते हैं। तो वो कौन से फिजिकल कंडीशन है कि जो सिगरेट ना पीने से हो रहे होते हैं और उनकी वजह से उनको पीना पड़ता है? सबसे पहली बात तो एक डिप्रेशन और खालीपन होता है जो एग्रेशन में बदल जाती है, इरिटेबिलिटी होती है और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई काम करने को मन नहीं चाहता और मूड ऐसा हो जाता है कि जिसमें इंसान उदास नाराज़ सा बैठा रहता है। सही। और दूसरे लोगों के साथ उलझता है। और ये जो सिम्टम्स हैं ये जब तादेर उसको रहते हैं तो फिर वो अपना ये फ़ैसला वापस लेता है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा और वापस सिगरेट पीना शुरू कर देता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप सिगरेट छोड़ें तो अपने आप को फेलियर के लिए सेट ना करें, नाकामी के लिए सेट ना करें। आप मनसूबा बनाने से पहले सिगरेट ना छोड़ें। आप सुबह बनाने से पहले सिगरेट को कम कर सकते हैं, इंटरमिटेंट कर सकते हैं, कभी एक दिन के लिए 2 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, सुबह की बजाय शाम को और शाम की बजाय सुबह पी सकते हैं। या जिन जगहों पे आप सिगरेट पीते थे उन जगहों पे सिगरेट पीना छोड़ दें, दूसरी जगहों पे पीना शुरू करें। जैसे कि बेडरूम में अपने आप को सिगरेट को बैन कर दें, वॉशरूम में अपने सिगरेट को बैन कर दें। और सिगरेट ऐसी जगहों पर भी मत पिएँ जहाँ दूसरे लोग मौजूद हों, या ऐसी जगहों पे भी मत पिएँ जो कि बड़ी प्लेजेंट और एयर कंडीशन जगह हैं। ऐसी जगहों पे हबस ज़्यादा तकलीफ दे जगह पे फिर आप पिएँ, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इस दौरान आप सीख सकेंगे कि सिगरेट को छोड़ते कैसे हैं। क्योंकि सीखने से पहले कोई काम करना, जैसे अगर आप सीखने से पहले गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं तो एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल सही बात। तो बेहतर यह है कि पहले आप किसी की ज़ेरे निगरानी ये काम, ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह सीख लेते हैं कि सिगरेट छोड़ते कैसे हैं और दुनिया में सिगरेट छोड़ने का बेहतरीन तरीका क्या है। और उस तरीके पे चलते हुए, उस रिटर्न प्लान पे चलते हुए फिर आप सिगरेट छोड़ें। तो ये जो तैयारी है ये आप 1 महीने में आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद कोई एक डेट आप सेट करते हैं कि जब आप यकदम सिगरेट छोड़ दें, या फिर आप ऐसा करना शुरू करते हैं कि सिगरेट रिडंडेंट हो जाए, यानी आपकी ज़िंदगी में सिगरेट की ज़रूरत ना रहे। यानी जिन वजूहात से आप सिगरेट पीते थे उन वजूहात का कोई दूसरा हल ढूंढ लें, जो अपने ज़रूरतों के मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से आप सिगरेट पीते हैं, तो उसका कोई जेन्युइन हल ढूंढ लें और आहिस्ता आहिस्ता फिर सिगरेट को कम करें। अच्छा, खाली विल पावर के तहत सिगरेट को आहिस्ता आहिस्ता कम करके छोड़ना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि चंद दिन में जिस्म में जो लेवल है निकोटीन का वो बहुत गिर जाता है और बंदा तकलीफ़ में बड़ा मुब्तला यकदम हो जाता है और गिर जाता है, और फिर उसका इरादा सिगरेट छोड़ने का टूट जाता है। बिल्कुल। तो रह देखिए सवाल यही बनता है, क्या हम जज्बाती होके सिगरेट को छोड़ सकते हैं या किसी अच्छे मौलिज के साथ मदद लेके छोड़ सकते हैं? क्योंकि निकोटीन जब तक, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो रोज़ कस्में खाते हैं और कहते हैं बस मैंने अब सिगरेट नहीं पीनी, डब्बी भी फेंक देते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद वो नई डब्बी जाके ख़रीद रहे होते हैं और कहते हैं कि बस यार ये मैं कसम पूरी नहीं कर सकता। इसकी वजह ये है कि निकोटीन हमारी बॉडी में कम हो जाती है और बाकायदा फिज़िकल विड्रॉल होता है, फिर साइकोलॉजिकल भी इशूज़ आ रहे होते हैं। अगर आप अपनी तमाम चीज़ों को डॉक्टर के साथ डिस्कस करें तो मैं आपको
अपना भी तजुर्बा बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरे सीनियर बैठे हैं, वो भी ये बता चुके हैं कि आसानी से छोड़ी जा सकती है अगर डॉक्टर के साथ आप मुंसलिक हो जाएं। स्ट्रक्चर तरीका क्या है सिगरेट छोड़ने का, ये हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। देखा जाए तो कोरोना की बात हम गुज़श्ता साल से कर रहे हैं, जिसका मोर्टेलिटी रेट जस्ट 2% है। लेकिन सिगरेट नोशी, अगर आप सिगरेट नोशी को देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 8 मिलियन लोग इस बीमारी के ज़रिए दूसरी चीज़ों का शिकार होते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बहुत बड़ी फ़िक्र की बात है कि हम जो चीज़ बचपन में शुरू करते हैं 40-50 साल की एज में हम उसके बहुत ज़्यादा चीज़ों का शिकार होते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ बगैर वक्त ज़ाया किए। डॉक्टर साहब, अगर कोई शख्स ट्रीटमेंट कराना चाहता है, अव्वल तो इसमें कुछ समझते नहीं है, अगर कोई ट्रीटमेंट कराना चाहता है, हमारे लोग देख रहे हैं, तो आप उसको जैसे पेशेंट अगर सामने बैठा है तो आप उसके क्या बात करेंगे सर? देखिए, लोग ये समझते हैं कि विल पावर हो तो हर काम किया जा सकता है, लेकिन विल पावर हो तो वही काम किया जा सकता है जो आपको करना आता है। बेशक। अगर आपको कोई काम करना ही नहीं आता तो जितनी भी विल पावर हो तो उससे उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन विल पावर की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में जब आप सिगरेट नोशी तर्क करना चाहते हैं या ई सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कुछ अपनी मालूमात में इजाफा करते हैं और आप सीखते हैं कि ये काम करते कैसे हैं, और जब आप सीखते हैं तो उस दौरान आप सिगरेट नोशी जारी रखते हैं। सही। क्योंकि जो ही आप सिगरेट पीना बंद करते हैं तो सीखने की हिस्स ख़त्म हो जाती है। अच्छा। यानी सिगरेट पीना आपने छोड़ा और तीसरे दिन काउंसलिंग में आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, आप बात सुनने करने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपका मूड बहुत ख़राब होगा, आपको सख्त बुरा लगेगा ये सारा जो गोरखधंधा है, और आपको लगेगा कि मेरा जो क्विक हल है, वाहद हल है कि वो मैं सिगरेट पी लूँ। तो अपने आप को बार बार नाकामी से दो चार ना करें, क्योंकि जब हम 1, 2, 3, 4 दफ़ा किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं तो हमारा दिमाग ये लर्न कर लेता है कि ये मैं कर ही नहीं सकता। लिहाजा सिगरेट को छोड़ते हुए पहली दफ़ा ही ऐसे मंसूबे पे चलें, स्ट्रक्चर्ड मंसूबे पे चलें कि आप कामयाबी से हम किनार हों। लोग कहते हैं कि मुझे बाथरूम का मसला है, नींद का, तो उसके लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट की भी हेल्प ले सकते हैं? देखिए, सिम्टम्स तो उस सूरत में आएंगे जब आप यकदम छोड़ेंगे। ठीक है। पहली पहली बात तो ये है कि यकदम ना छोड़ें। सही है। आप पहले अच्छी तरह सीख लें और उसके बाद एक स्कीम के तहत छोड़ें, जैसे कि आप सिगरेट की मिकदार में कमी करना शुरू करें, और अगर आप सिगरेट 50% भी कर दें, जितनी भी मिकदार आप लेते हैं, तो अगर आप उससे आदी कर दें तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं होने वाले। माँ सुबह एक सुलगन सी रहेगी, डिप्रेशन सी रहेगी, जिसे कोप करने के लिए आप काउंसलिंग में हिस्सा लें और आप ऐसे तरीके सीखें कि अपने आप को एलिवेट कर सकें। साथ ही साथ आप अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, साथ वॉक को पहले शुरू कर लें। अभी आप सिगरेट पी ही रहे हैं तो डाइट और वॉक को बेहतर बना लें और अपने रिलेशनशिप पे काम करना शुरू कर दें। और ऐसे लोगों के साथ भी मेहरबानी का सलूक करें जो कि आप को कुछ कह नहीं सकते। जब आप बुरा करते हैं उनके साथ सलूक तो वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये लोग आपको नेट प्रैक्टिस कराते हैं बदतमीज़ी की। तो ऐसे लोगों से मोहतात रहना चाहिए कि जिनके साथ आप बुरा सलूक करें और वो आगे से कुछ भी जवाब ना दे, तो ये आपको फिर एक यकीन सा हो जाता है कि मैं किसी के साथ भी बुरा सलूक कर सकता हूँ और बच सकता हूँ। बस खुसूसन फैमिली मेम्बर्स के तावन की आपको बहुत ज़रूरत होगी। सर, इतना तजुर्बा है आपका, किताबों के साथ साथ आपने जो ख़ुद देखा है, आप क्या मैसेज देंगे हमारे नौजवान तबका को जो कि इन चीज़ों से दूर है? पहली बात यह है कि अपनी नींद पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि आज की यूथ जो है वो रातों को 3-4 बजे तक जागना अपना फ़र्ज़ समझती है और फिर दिन को 3-4 बजे तक सोते रहते हैं, जिससे कि वो सूरज की रोशनी से महरूम हो जाते हैं और हमारे जिस्म में कुछ ऐसे केमिकल जो कि सूरज की रोशनी की मदद से बनते हैं वो नहीं बनते। फिर जब नींद डिस्टर्ब होती है तो हमारा खुशी का केमिकल, सुकून का केमिकल सेरोटोनिन डिस्टर्ब हो जाता है। तो नींद मैंडेटरी है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नींद पे नहीं होना चाहिए और रात 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे या हद से हद 11 बजे सो जाना चाहिए और एक 8 घंटे की नींद सबके लिए लाजिम है। दूसरी बात यह है कि वर्जिश यानी हरकत में बरकत है
और वर्जिश का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाएं या डंबल करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं जिम जाके अपने आप को हल्कान करने की, सिर्फ पैदल चलना शुरू कर दें और रोज़ाना कम से कम 10,000 कदम पैदल चलें, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि अपनी डाइट को ठीक करें। ये जो गोश्तखोरी है और ये जो चीज़ का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा, और चाय कॉफ़ी और ये इन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। चाय ग़िज़ा का हिस्सा नहीं होती, लेकिन उसमें दूध डाल के, चीनी डाल के हमने उसका ग़िज़ा का हिस्सा बना लिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने मूड और मिजाज की हिफाजत करने के लिए ये गुर सीख लें कि दूसरे लोगों से उलझना नहीं है, हक सच की बात करनी है और फिर खामोश हो जाना है, और बहुत ज़्यादा झगड़े में, फसाद में नहीं पड़ना, और उन चीज़ों को नीयतन अवॉइड करना है जो कि ताल्लुकात को ख़राब करने वाली है। तो इससे मूड अच्छा रहेगा, आपको चाय कॉफ़ी सिगरेट की ज़रूरत ही नहीं होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मुझे याद है मेरा एक दोस्त है जो 10-12 साल पुराना है, उसने 10 साल पहले सिगरेट स्टार्ट की और हमेशा उसने ये बोला ये तो एक सिगरेट है, मैं छोड़ दूँगा। इसी तरह उसकी 2 हुई और 3 हुई, और अब वो पूरी की पूरी डब्बी अपने पॉकेट में रखता है। लेकिन आज भी मैं उसको बोलता हूँ कि यार तुम सिगरेट छोड़ दो, तो कहता है ये तो मैं जब चाहे छोड़ दूँ, लेकिन मुझे पता है वो नहीं छोड़ सकता। ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस चुंगल में फंसे हुए हैं। इस शो को देखने के बाद, आपको बेसिक नॉलेज लेने के बाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिगरेट छोड़ने का तरीका समझ आया होगा। प्लीज़ यूट्यूब पे भी देखें, हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे भी इसको प्रोग्राम को दोबारा देखें, और अगर कोई मदद आपको चाहिए हो तो हम यहाँ पे आपके साथ बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले संडे को एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।